हाँ तो भाई इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के ओडीआई सीरीज का स्कोर अनाउंस हो गया और भाई बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है। बहुत ही बड़ी ज्यादती कर दी है बीसीसीआई ने। मेरे हिसाब से जीजी भाई को हैंग कर देना चाहिए, जीजी भाई को हटा देना चाहिए। मेरे गोट ऋतु, मेरा ऋतु को निकाल दिया है। मेरे ऋतु ने इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी, 100 मारा, 70 मारा। पिछली सीरीज में साउथ अफ्रीका वाली में प्रूफ किया कि मैं एक बेहतर प्लेयर हूँ, फिर भी उसको पानी पिलाने के लिए भी नहीं रखा गया। मेरे ऋतु को डायरेक्ट निकाल दिया। मेरे ऋतु को किसी ने कोई बात नहीं बोली, किसी ने कुछ पूछा नहीं और वो चुपचाप चला गया। क्या हुआ वो जीजी भाई का लवर बॉय नहीं है? क्या हुआ जीजी भाई के नहीं करता? ऋतु एक टैलेंटेड प्लेयर है। इंडिया का फ्यूचर सचिन तेंदुलकर नजर आ रहा है लोगों को उसके अंदर, लेकिन जीजी भाई को उसके अंदर वाटर बॉय भी नहीं नजर आ रहा। वाटर पानी पिलाने के लिए भी नहीं रखा, उसको डायरेक्ट निकाल दिया। ये कैसा इंसाफ है जज साहब यहाँ पे, जहां पे मेरा गोट ऋतु को निकाल दिया है। मेरा गोट ऋतु इतनी परफॉर्मेंस दे रहा था, फिर वो डोमेस्टिक हो, विजय हजारे हो, स्मैट हो, कुछ भी ले लो, वहां पे परफॉर्मेंस आ रही थी। रणजी ट्रॉफी में रन मार मार के बेचारे के हाथ पैर सूज गए हैं। जहां पे चांस मिला तो सेंचुरी मारी, विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप लगाई और उसके बाद आखिर में मिलता क्या है? सिर्फ दुआएं और बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मतलब एक प्लेयर इंजरी से वापस आया तो उसको हटा दिया। ये गलत है जीजी भाई की तरफ से। मैं समझता हूँ यार, जितना ही बड़ा प्लेयर हो, गोट ऋतु को कम से कम 15 में तो नाम दे देना चाहिए था। 15 छोड़ो, 20 में तो नाम दे देना चाहिए था। मतलब गोट ऋतु के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। ये बिल्कुल बहुत बड़ी अन्याय, बहुत बड़ा नाइंसाफी है भाईजान। मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। नहीं, मैं अपने गोट ऋतु को अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं इस गम में सीएसके वालों के साथ बराबर का शरीक हूँ। मैं सीएसके वालों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी पीली आर्मी का एक अदद कैप्टन, एक अदद लेजेंड, जिसने अकेले अपने सर पे जिम्मेदारी उठाई थी कि आईपीएल में कोई पेड़ लगाए ना लगाए, मेरी टीम जरूर लगाएगी, उसको निकाल दिया। मेरे गोट ऋतु को निकाल दिया। ये कैसे होगा? माही भाई को नींद नहीं आएगी। मेरा फ्लेमिंग भाई रोने शुरू हो गया है। ऐसे कैसे कर सकते हैं लोग? एक टैलेंटेड प्लेयर के अंदर इन लोगों को टैलेंट नजर नहीं आ रहा। बीसीसीआई आप क्या कर रहे हैं? उससे पानी पिला लेते कम से कम। इतनी मेहनत करके कम से कम बेचारा पानी तो पिलाता इंडियन क्रिकेट टीम को, लेकिन नहीं, आपने उसको डायरेक्ट घर भेज दिया। ये कैसी नाइंसाफी है? मतलब मेरे गोट ऋतु को और क्या करना पड़ेगा? जीजी भाई को बाहों में बिठाना पड़ेगा? करना क्या पड़ेगा उसको टीम में आने के लिए? देखिए वो बात आपकी ठीक है कि नंबर 4 पे अय्यर की बेहतर परफॉर्मेंस है और उसको वापस आना था जब इंजरी से आएगा, लेकिन रिप्लेसमेंट भी तो अच्छी थी भाईजान। और जब ऐसे स्क्वाड में ऐसे प्लेयर हो, नीतीश कुमार रेड्डी वगैरह ज्यादा परफॉर्मेंस के आ गया है वापस, फिर मेरा सुंदर कभी जाता नहीं है। वो बहुत सुंदर लगता है जीजी भाई को, तो वापस कभी नहीं जाता। अच्छी बात है, उसको भी रखना चाहिए, लेकिन मेरे ऋतु के साथ गलत हुआ है। देखिए आज का टोटल मुद्दा ही मेरा ऋतु है। मेरा ऋतु से क्रिकेट शुरू होती है, क्रिकेट खत्म। जहां क्रिकेट पे एक मायानाज बहुत ही जबरदस्त आने वाला लेजेंड नजर आ रहा हो, वहां पे ऐसे लेजेंड को क्यों ड्रॉप करेंगे आप? मेरा आप लोगों से सवाल है, आप लोग जो देख रहे हैं, मेरे ऋतु के साथ ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसको टूटते हुए नहीं देख सकता। मेरे ऋतु को छोड़ दिया, सारे लेजेंड ग्रेट फलाना ढिमकाना सबको बढ़ लिया, मेरी प्रिंस को कैप्टन बना दिया इतनी बड़ी परफॉर्मेंस के बाद। ये चलो अच्छी बात है, लेवरेज देनी चाहिए, कप्तान है, मेरे प्रिंस ऑफ कप्तान है, बड़े लोग हैं, हम उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मेरा गोट ऋतु भी तो सीएसके का कप्तान है। अगर उसने गलत किया ही क्या है? अगर उसकी गलती क्या है? वो प्यार से सबसे बात करता है, ना गाली देता है, चुपचाप आता है, 2-3 छक्के मारेगा, ज्यादातर चौके मारेगा, एलिगेंस दिखाएगा और चला जाएगा। इतनी सी ख्वाहिशात है उसकी, छोटी छोटी सी ख्वाहिशात। ज्यादा डिमांड भी नहीं करता, ऑक्शन में भी नहीं जाता, रिटेन हो जाता है। जितने पैसों में रिटेन होता है उस पर कोई शोर नहीं मचाता, शुक्र अदा करता है और खेलता चले जाता है। ऐसा है मेरा गोट ऋतु। क्या मोरल है, क्या उसके एथिक्स है? और ऐसे प्लेयर को आप ड्रॉप कर देते। मेरा सवाल है जीजी भाई से कि मेरे राणा जब पसंद था आपको, मेरा शामी पसंद नहीं था, मैंने सह लिया, लेकिन मेरा ऋतु भी नहीं पसंद है आपको और उसको भी आप निकाल देंगे? मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं आप जीजी भाई? मेरे ऋतु ने इतना प्रोमिसिंग स्टार्ट दिया, फिर आखिर में पार्टनरशिप लगाई, आखिरी मैच में सेंचुरी भी मार दी। अब क्या चाह रहे हैं आप उससे? दूध दही भी लाके दे आपको घर की। मतलब क्या चाह रहे हैं उससे? अब 15 में रख लेते, मैं समझ सकता हूँ ईयर की ज्यादा जगह बनती है, लेकिन हाँ उसमें एक बात ये भी हो सकती है कि जीजी भाई को अच्छा नहीं लगता कि मेरे गोट ऋतु से पानी पिलाया जाए। गोट ऋतु पानी पिलाते हुए अच्छा नहीं लगेगा तो क्या हुआ, आप उसको डगआउट में बिठा लेते, पानी सुंदर से पिलवा लेते। लेकिन गोट ऋतु कम से कम सर्किट में रहना चाहिए था। उसको ये फील होता कि स्टैंड बाय पे मैं हूं। लेकिन जिन लोगों ने सरफराज की कदर नहीं की, वो गोट ऋतु की क्या हक कदर करेंगे? लेकिन वो लोग जिन्होंने एमएस धोनी का लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ हिज करियर में उसका साथ नहीं दिया, वो लोग मेरी ऋतु को क्या कदर करेंगे? इस वक्त सबसे ज्यादा गम में मेरे थाला है। मेरे थाला बोल रहे हैं तुम्हें थैली में रख के इतना जबरदस्त प्लेयर दे दिया और तुमने उसको निकाल दिया। मेरे थाला को सालों लग गए एक ऐसा टैलेंट रखने में, और उनको फिर ऋतु नजर आया तो थाला ने फाइनली बोला मेरी लेगेसी को ऋतु कंटिन्यू करेगा। तो थाला का इन शॉर्ट मतलब ये था कि इंडिया में भी मेरी लेगेसी को कंटिन्यू करेगा। लेकिन इंडिया में किसको लाया जा रहा है? प्रिंसो को। प्रिंसो बुरा प्लेयर नहीं पाई जान, प्रिंसो बुरा प्लेयर नहीं है, लेकिन ऋतु भी तो अच्छा प्लेयर है। आखिर मेरे ऋतु के साथ ऐसा क्यों?
मैं आपसे सवाल करता हूँ, ऋतु के साथ ये होना नहीं चाहिए था भाईजान। जो मर्जी सिलेक्ट हो गया, ऋतु के साथ मेरे ये नहीं होना चाहिए था। देखिए बहुत ही भारी दिल के साथ और बहुत ही ज्यादा गम के साथ अपने दिल में मैं आपको स्क्वाड सुना रहा हूँ। आपने स्क्वाड में याद रखना है कि ऋतु की प्रॉपर जगह बनती थी और जीजी भाई ने जगह नहीं दी। सीरीज जीत जाए हारे कोई मसला नहीं है, लेकिन ऋतु का साथ आपने नहीं छोड़ना है। ये सीएसके वालों का आपसे इल्तिजा है कि ऋतु के लिए आपने जंग करते रहना है, उसका नाम आवाज उठाते रहना है उसके लिए। ऋतु को अकेला नहीं छोड़ना है भाईजान आपने। वो बेचारा ज्यादा बोलता नहीं है, बैटिंग में ज्यादा दिखाता है, लेकिन प्लेयर टैलेंटेड है। तो बराए मेहरबानी उसके लिए नीचे कमेंट कर दें ओपी ऋतु, और ऋतु को जहां भी मिले वहां पे ग्रीट करे, उसके लिए आवाज उठाए। ऋतु को अकेले नहीं छोड़ सकते भाईजान। सीएसके वाले लोग ऋतु को अकेले नहीं छोड़ सकते। क्या हुआ मैं आरसीबी का हूँ, लेकिन देखिए मेरा दिल भी ऋतु की तरफ माइल होता है। ऋतु को आपने अकेले नहीं छोड़ना है, ठीक है ना भाईजान। भाइयों सबसे पहले कैप्टन है मेरी प्रिंसो मेरी गिल, एक और दफा चांस दे दिया गया है। जीजी भाई का फेवरेट है तो एक और दफा चांस बनता था, तो जीजी भाई ने एक और चांस दे दिया है। मेरे प्रिंसो आजा दोबारा से अपना जलवा दिखा दे। साथ ही साथ रोहित शर्मा आपको पता ही है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। विजय हजारे में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, तो रोहित शर्मा को निकाल नहीं सकते भाईजान। जीजी का डैडी भी नहीं निकाल सकते, तो रोहित शर्मा आपको नजर आएंगे। मुझे अच्छा लगता है कि रोहित भाई कैप्टन होते, फिर मेरे ऋतु के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो सकती थी। लेकिन अफसोस रोहित भाई ने बोला ऋतु देख ले, बाद में तुझे चांस मिलेगा, टेंशन नहीं लेनी तू। तो रोहित भाई भी ऋतु के साथ है। मुझे जहां तक लगता है रोहित भाई भी उसके साथ ही खड़े होंगे। फिर विराट कोहली, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द किंग, द ग्रेट कोहली, ग्रेटेस्ट एवर टू स्टेप ऑन द 22 यार्ड्स। तो ग्रेट कोहली के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। देखिए मेरा दिल आरसीबी से धड़कता है इस वजह से, क्योंकि मेरे किंग कोहली उसके अंदर है। मतलब क्या लॉयल्टी है किंग कोहली के अंदर, जहां जाते हैं वहां पे परफॉर्म करते हैं। विजय हजारे में 2 मैच खेलने आया, दोनों में एक में सेंचुरी, एक में 70-80। मतलब गोट कोहली सिंग्स, सिर्फ गोट ही कर सकते हैं। क्या फिटनेस है, क्या रिजीम है, किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, किस तरीके से गेम को लेकर चलते हैं, कैसे इनिंग्स बिल्ड करते हैं। मतलब यू नेम इट, ही हैज इट। ऐसे प्लेयर है मेरे गोट कोहली, तो इनका तो किसी का डैडी भी नहीं ला सकता। इनको हिलाने के लिए मेरे जय शाह को रिजाइन करना पड़ेगा। मेरी जय शाह जब तक खड़ा है, मेरे कोहली भाई, मेरे रोहित भाई को कोई नहीं छेड़ सकता। साथ ही साथ मेरे अय्यर आपको पता है किसकी जगह पे आया। दिल में एक दफा उदासी तो आई होगी, लेकिन प्लेयर आपको पता है अंदर से अच्छा है। तो देखिए मैं ज्यादा बोल नहीं रहा। अगर ये कोई होता ना कि मेरी प्रिंसो वगैरह आ गई होती और वो उन्होंने कहा था प्रिंसो की जगह है, तो मैं ना सहता। लेकिन ये प्रिंसो की जगह नहीं आया भाईजान, ये अय्यर की जगह आया था, और अय्यर की जगह मेरा ऋतु चला गया है। तो देखिए माइंडसेट तो अच्छा है कि कोच पुराने प्लेयर को बैक कर रहा है जिसकी पहले ज्यादा परफॉर्मेंस थी। वो सिर्फ एक इंजरी की वजह से चला गया था, तो रिप्लेसमेंट में आया था। सेंचुरी बना ली तो क्या हुआ, मेरे ऋतु की सेंचुरी को सेंचुरी नहीं समझा जा रहा भाईजान। मैं नाराज हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। अय्यर का पहले चांस बनता है, अय्यर को मिलना चाहिए। हाँ लेकिन अय्यर फेल हो तो मेरा ऋतु का नाम याद रहना चाहिए। मेरे ऋतु को आपने अकेले नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। ओपी ऋतु एक दफा फिर लिख दीजिए। फिर मेरा वॉशी सुंदर आपको पता है, बॉलिंग से बॉलिंग कर लेता है, बैटिंग से बैटिंग कर लेता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरा सुंदर नहीं कर सकता। तो मेरे सुंदर जीजी भाई को भी पसंद है, तो मेरा सुंदर आ गया है टीम के अंदर। साथ ही साथ रविंद्र जडेजा आपको पता है, एक बार फिर जीजी भाई ने पता नहीं कौन से अपने माइंडसेट चलाए थे, मास्टरमाइंड बन रहे थे, जडेजा को निकाल दिया था। फिर जीजी भाई को पता लगा नहीं भाईजान इसके बगैर मैच जीतना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जितनी लग्जरी बैटिंग में देता है और बॉलिंग में क्या बॉलिंग करता है, तो जड्डू भाई को बाहर नहीं कर सकते आप। तो जड्डू भाई टीम के अंदर है। उसके बाद फिर मोहम्मद सिराज को फाइनली आई ओनली बिलीव, जीजी भाई ओनली बिलीव इन सिराज भाई। फाइनल जीजी भाई ने सिराज भाई को वापसी बुला लिया। फिर मेरे राणा जी तो आपको पता ही है, राणा जी नहीं होंगे तो टीम नहीं बन सकती इंडिया की। देखिए टीम अगर बनानी है इंडिया की तो राणा जी को टीम में डालना पड़ेगा, वरना ना जीजी भाई का दिल लगना है, ना जीजी भाई उस इंटेंसिटी से कोचिंग करेंगे। क्योंकि अगर राणा जी फील्ड में नजर नहीं आए तो जीजी भाई का दिल पे किसके साथ लगाएंगे जीजी भाई विल फील लोनली। जीजी भाई देखिए राणा जी के बगैर नहीं रह सकते, और परफॉर्मेंस वो अच्छी करते ही हैं। तो फिर क्या वजह क्या है, मतलब राणा जी को निकालने की? राणा जी नहीं निकल सकते भाईजान। जीजी भाई जब तक है राणा जी नहीं निकलेंगे, तो राणा जी भी है टीम में। फिर प्रसिद्ध कृष्णा को भी डाल लिया। देखिए लोगों का ये मतलब लोग सवाल कर रहे थे कि न्यूजीलैंड वाले जल्दी आउट हो जाएंगे, ऐसे कैसे होगा, मैच में मजा नहीं आएगा। तो जीजी भाई ने बोला क्या मसला है, मैं कृष्णा को डाल देता हूँ, प्रसिद्ध जी को। आपने टेंशन ही नहीं लेनी। 10 ओवर में अगर 80-90 ना दें रन तो फिर मुझे बताना। 10 ओवर में 80-90 रन तो आने ही आने। तो भाईजान प्रसिद्ध जी इज द रन गिवर। देखिए प्रसिद्ध जी 12th मैन की तरह खेलेंगे न्यूजीलैंड की तरफ से। भाईजान क्या मसला हो गया? नहीं भाईजान मजाक नहीं उड़ा रहा। देखिए प्रसिद्ध इज लेजेंड, फ्यूचर लेजेंड। जीजी भाई ने जो उसमें परख लिया है वो उनको बुमराह में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे यहाँ पे बुमराह का नाम नजर नहीं आ रहा। तो मैं जीजी भाई से जरा सवाल कर दूंगी, ये मतलब अपने सारे बढ़ लिए, लेकिन वेयर इज माय लेजेंड, आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, वो किधर है? जस्सी भाई को निकाल दिया, मुझे नहीं पता, तुम लोग बताओ इंजरी तो नहीं हुई है? क्योंकि अगर इंजरी नहीं हुई तो फिर मतलब क्यों नहीं है? फिर वर्कलोड के नाम पे जस्सी भाई को एक फॉर्मेट का प्लेयर बना दिया जीजी ने, और बाकी सारे राणा जी इनको बैक स्पेजम नहीं होता, इनको वर्कलोड नहीं मसला। मेरे कृष्णा जी हर जगह रन दे रहे हैं, लेकिन हर फॉर्मेट खेल रहे हैं, क्या मसला है? मतलब तुम लोग सवाल करो भाईजान, मुझे कमेंट में बताओ कोई इंजरी तो नहीं है। अगर इंजरी है तो सही है, लेकिन अगर इंजरी नहीं है तो भाई फिर तो जीजी भाई की कर दो भाई, फिर कमेंट में जाके कर दो। आसरा नहीं करना फिर तुम लोगों ने, जीजी भाई को फिर अच्छे अल्फाज में याद करना, सही है ना। फिर नीतीश कुमार रेड्डी को डाल लिया भाईजान। देखिए आई ओनली बिलीव इन ऑलराउंडर। जीजी भाई का जो माइंडसेट है ये ऑलराउंडर की तरफ मायरा होता है।
तो नीतीश कुमार रेड्डी को डालिए भाईजान। और मुझे कुलदीप, हाँ कुलदीप भी है भाईजान, कुलदीप भी है। ओहो पंत भी आ गया, पंत भी आ गया, मेरा नाम भूल गया था मैं, पंत आ गया भाईजान। पंत को ओडीआई में चांस दे दिया भाई, ओडीआई में इतनी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन चलो अच्छी बात है। मेरा ईशान इशू भी आ सकता था, क्योंकि उसने अल्टीमेटली जो परफॉर्मेंस दिखाई थी वो तो 50 ओवर फॉर्मेट में ही थी, लेकिन चलो अब नहीं तो नहीं सही। वैसे वो जितनी परफॉर्मेंस मैट में देके आ गया था तो मतलब बंदा था उसका भी, लेकिन चलो पंत को डाल लिया, देखते हैं होपफुली अच्छा परफॉर्म करे। बुरा प्लेयर तो ये भी नहीं है, अच्छा प्लेयर है। अर्शदीप सिंह है भाई, काफी अच्छी बॉलिंग करता है और होपफुली होना भी चाहिए था, और भी अच्छी करे। ओडीआई में थोड़ा लैग कर रहा है, लेकिन होपफुली अच्छा करेगा आगे जाके, काफी अच्छा बॉलर है, नेचुरल स्विंगर है भाईजान, नेचुरल स्विंगर है। और मेरे वसीम अकरम को एडमायर करता है तो फिर तो अच्छा ही बॉलर होगा ना यार, अच्छा बॉलर है, आगे भी अच्छा करेगा, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन मेरे जायसवाल का नाम एंड में क्यों लिखा है? ये जीजी भाई मुझे सबसे पहले तो ये बता दो, इस लड़की की गलती क्या है भाई? सब कुछ तो करता है बेचारा, उसके बाद भी प्रॉपर चांस नहीं मिलता। हाँ एक जगह मिला भाईजान, मैं समझ रहा हूँ तुम लोगों ने एक जगह मिला शायद पिछली कुछ सीरीज में, लेकिन उसमें सही से हो नहीं पाया। लेकिन उससे पोटेंशियल देखा नहीं जा सकता ना उसका, मतलब जितने फ्रीक्वेंट चांसेस मेरे प्रिंसों को मिलते हैं उतने जायसवाल को मिलते, तो क्या मसला था? क्या मसला है? जायसवाल ने सिर्फ आरआर में कैप्टनसी नहीं की, वो भी हो जाएगी भाईजान, मसला नहीं है। लेकिन जायसवाल जितना अच्छा प्लेयर है, जितना अच्छा प्लेयर है वो कोई देखता ही नहीं है। जायसवाल इज द लेजेंड, फ्यूचर लेजेंड, आपने टेंशन नहीं लेनी। इंडिया को एक ऐसा लेफ्टी मिल गया, जोक सपाट, काफी अच्छा है भाई, फ्यूचर के लिए काफी अच्छा है, फ्यूचर इसका फाड़ लगता है भाई, अगर ये सही से खेला, सही से अगर इसको चांसेस दिए गए तो आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। भाई मुझे पता है आपका भी दिल उदास होगा, क्योंकि मेरा भी उदास है। मेरे गोट ऋतु को निकाल दिया। देखिए जीजी भाई ने अपने सारे बॉलर भर लिए, प्रसिद्ध वगैरह को भी भर लिया, राणा जी ने अच्छी की थी लेकिन प्रसिद्ध पिट गया था थोड़ा सा, लेकिन उसको भी डाल लिया। तो मेरे गोट ऋतु ने तो सेंचुरी बनाई थी, उसको फिर निकालना बनता नहीं है, लेकिन चलो हम निकाल लिया तो होप करते हैं कि जो प्लेयर डालेगा वो अच्छा परफॉर्म करे। मेरा ऋतु ऐसे ही डोमेस्टिक में सबकी सिस्टम हैंग करता रहे, ताकि जीजी भाई को नॉक करता रहे कि जीजी भाई मैं हूँ अगला प्लेयर, और जीजी भाई फाइनली उस पर मतलब कुछ दिखा दे कि मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए उसके अंदर, और साथ ही साथ जायसवाल को भी चांस मिले। और मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।